स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे वो तुम्हारा होगा कि यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता है उसमें मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है एंड ये सब्जेक्ट में जो दो पेपर है 250 मार्क्स टोटल जो 500 मार्क्स का पेपर है उसमें क्या क्या पोर्शन है वो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो यूपीएससी में दो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो दो पेपर होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि उससे क्या होता है तुम्हारा जो मेंस एग्जाम है वो क्रैक करना उसके ऊपर डिपेंडेंसी आता है। जिस स्टूडेंट का ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा होता है उसके चांसेस बढ़ जाता है कि वो मेंस एग्जाम क्रैक करे, क्योंकि बाकी जो पेपर है जीएस वगैरह वो पेपर में ओवरऑल सबका नंबर एक जैसा ही आता है अप्रोक्स। बट अगर तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट में नंबर अगर ज्यादा आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कुछ कुछ सब्जेक्ट है जहां पे 300 मार्क्स 500 में 300 मार्क्स लाने में बहुत टफ ये होता है, मतलब वहां पे बहुत हार्डनेस है। बट मैथमेटिक्स में एक अच्छा चीज क्या है, सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर कोई बच्चा अगर इसको अच्छे से कर लेना तो उसका मार्क्स अगर अच्छे से पढ़ लेता है तो मिनिमम 300 तो आता ही आता है। बट अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा और अच्छे से कर दे तो 320 330 350 प्लस 360 तक भी आ जाता है। मतलब अगर एक स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन करे ना तो इसको 350 प्लस तो ला ही सकता है। हाँ, बट ये है कि सिलेबस थोड़ा लेंदी है। बट जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड का है, ग्रेजुएशन जो साइंस से किया है या फिर इंजीनियरिंग से किया है, साइंस से जो ग्रेजुएशन किया है उसका तो सिलेबस ऑलमोस्ट मतलब 95 से लेकर 100% सिलेबस तो पूरा ग्रेजुएशन में कर चुका है। अच्छा, तो उसको तो बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। बट एक बार अगर मेहनत कर लिया तो क्या बेनिफिट है कि तुमको यहाँ पे अपडेट नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे सब्जेक्ट में क्या करता है, करंट अफेयर्स वगैरह ये सब चीज तुमको अपडेट करना पड़ता है। बहुत सारे सब्जेक्ट में क्या होता है कि तुमने जो राइटिंग पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मैंने अगर कोई टॉपिक लिखा है, हिस्ट्री बोलो या फिर पॉलिटिकल साइंस बोलो, वहां पे मैं अगर कोई आंसर लिख रहा हूं तो आंसर जो सर देख रहा है उसको वो नंबर कभी अच्छा लगे तो ज्यादा दे सकता है या फिर कम दे सकता है, मतलब वहां पे वैरी हो सकता है। बट मैथमेटिक्स में वो चीज नहीं होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो आंसर होता है वो तो सेम होता है। आज भी जो था 5 साल पहले भी जो था 5 साल बाद भी वही आंसर होगा। तो अगर तुम ठीक करते हो तो वहां पे तुमको तो नंबर्स एकदम पूरा मिलना है। तो बात यही है, इसीलिए मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है। मतलब मैं अगर बोलूं कि वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट जितना है उसमें 48 के आसपास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग एक सब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग। और भी एक दो 4-5 सब्जेक्ट है जिसमें मैथमेटिक्स सिखाता है। एंड तुम लोग जानते हो कि मैथमेटिक्स बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिसका साइंस बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स, इसका बेनिफिट क्या है कि मानो कि तुम मेंस में जीएस वगैरह पढ़ रहे हो, अब तुमको कभी थोड़ा सा लगा कि सर पढ़ के मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूं, तो मैथमेटिक्स उस टाइम तुम कर सकते हो। वो टाइम 2 घंटा 3 घंटा दिन में तुम निकाल सकते हो, अलग से टाइम तो निकालना है। बट स्टार्टिंग में तुमको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे इसको रिविजन करने के लिए उतना टाइम नहीं लगता है। तो ये सब बेनिफिट है। यहाँ पे तो तुमको एक बात क्या है, यहाँ पे कोई चीज तुमको मेमोराइज नहीं करना पड़ रहा। कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है उसको तुम मेमोराइज कर रहे हो, बट ज्यादातर चीज तुमको यहाँ पे एप्लीकेशन में तुम करोगे तो यहाँ पे तुमको जस्ट टेक्निक वगैरह क्या है नहीं है वो कॉन्सेप्ट देख के तुमको काम करना पड़ेगा। तो मेमोरी का यहाँ पे बहुत सारी चीजें तुमको याद रखना पड़ता है, हालांकि थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह तुमको याद रखना पड़ेगा। एंड ये जो सिलेबस है इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होता है, मतलब वो तो फिक्स्ड है। बाकी पेपर में क्या होता है चेंजेस वगैरह होता है, जिसके कारण क्या होता है वहां पे तुमको अपडेट वगैरह करना पड़ता है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है ऑप्शनल के लिए। और ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम्हारा डिटरमाइन करता है कि तुम्हारा जो यूपीएससी एग्जाम हो क्रैक होगा या नहीं होगा, मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो जिस स्टूडेंट का साइंस बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन में या फिर इंजीनियरिंग वगैरह किया है तो उसको तो ये ऑप्शन लेना ही चाहिए, ठीक है, उसको ये ऑप्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर अच्छे से पढ़ते हो, बहुत अच्छे से अगर प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से कवर करते हो तो 350 प्लस मार्क्स भी इसमें लाया जा सकता है, ठीक है। चलो मैं मेनली अभी जो बात करूंगा वो तुम्हारा होगा कि यूपीएससी ऑप्शनल में मैथमेटिक्स में दो पेपर है, वो दो पेपर में क्या क्या है पहले उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल, यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। तो देखो यहां पे तुम लोग का दो पेपर आता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 250 मार्क्स का, पेपर 2 होता है 250 मार्क्स का। दोनों ही पेपर एक ही दिन में होता है, 3 घंटा 3 घंटा 3 आवर्स करके तुमको टाइम मिलेगा एक एक पेपर में। तो यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में तुम्हारा दो पेपर है, एक है तुम्हारा पेपर 1 पेपर 1
पेपर 2, अब दोनों पेपर क्या होता है 250 मार्क्स, ये तुम्हारा 250 मार्क्स का है, ये भी तुम्हारा 250 मार्क्स का है, ठीक है। इसका भी 3 घंटा, इसका भी 3 घंटा टाइम, एक ही दिन में एग्जाम होता है। तो टोटल कितना हुआ 500 मार्क्स, टोटल तुम्हारा 500 मार्क्स हुआ। अब पेपर 1 जो है, ईच एंड एवरी पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, ईच एंड एवरी पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। पेपर 1 तुम्हारा 2 सेक्शन यहाँ पे है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। कैसे क्वेश्चन आ रहे हो मैं बोल रहा हूं, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स है यहाँ पे। पेपर 1 जो है इसका 2 सेक्शन होगा, तो यहां पे सेक्शन में क्या होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सिमिलरली पेपर 2 में भी क्या होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यहां पे भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब देखो क्या है कि टॉपिक्स क्या क्या है, टोटल 13 टॉपिक्स है, 13 टॉपिक्स है। सेक्शन ए में 3 टॉपिक्स होगा, सेक्शन बी में तुम्हारा 3 टॉपिक्स है, सेक्शन ए में 3 टॉपिक्स है, सेक्शन बी में मतलब पेपर 2 के सेक्शन ए में 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या सिलेबस है। सेक्शन ए में थोड़ा सा बात करते हैं, पेपर 1 का सेक्शन ए। पेपर 1 का जो सेक्शन ए है, यहाँ पे तुम्हारा आता है लीनियर अलजेब्रा। पेपर 1 के सेक्शन ए में फर्स्ट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, सेकंड टॉपिक है कैलकुलस, कैलकुलस, कैलकुलस मींस डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस। एंड जो थर्ड टॉपिक है वो तुम्हारा है एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो तुम लोग ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़े थे, मेनली 3D ज्योमेट्री। सेक्शन बी में थोड़ा सा एक बार को, सेक्शन बी में तुम्हारा जो टॉपिक्स है, फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा ओडी, ओडीई। सेकेंड टॉपिक है डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। एंड थर्ड टॉपिक है तुम्हारा वेक्टर एनालिसिस, थर्ड टॉपिक है तुम्हारा वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, थर्ड टॉपिक्स। तो पेपर 1 सेक्शन ए में 3 टॉपिक्स, सेक्शन बी में 3 टॉपिक्स। कैसे क्या क्वेश्चन आता है मैं बात कर रहा हूं, कौन सा टॉपिक से कैसे क्या क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है, कितना तुमको करना है, कौन सा चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक से क्या क्या ऑप्शन हिसाब से रहता है, वो मैं बात कर रहा हूं। सेक्शन पेपर 2 में सेक्शन ए, पेपर 2 में सेक्शन ए में तुमको काम करना पड़ेगा। यहां पे होता है 4 टॉपिक्स, सेक्शन ए में तुम्हारा 4 टॉपिक्स है। तुम्हारा है यहां पे अलजेब्रा, अलजेब्रा मींस अलजेब्रा यहां पे मेनली मॉडर्न अलजेब्रा जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलते हैं। सेकेंड टॉपिक है तुम्हारा रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस। थर्ड टॉपिक है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एंड फोर्थ टॉपिक है तुम्हारा एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी। तो यहाँ पे सेक्शन ए में पेपर 2 में 4 टॉपिक्स है, बाकी सब में 3-3 का है, बट यहाँ पे 4 टॉपिक्स है। सेक्शन बी में अगर देखने जाए, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में तुम्हारा पेपर 2 के सेक्शन बी में यहां पे टॉपिक है तुम्हारा, फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी। सेकेंड टॉपिक है तुम्हारा न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। एंड लास्ट वाला जो है वो तुम्हारा है मैकेनिक्स एंड
फ्लूइड डायनामिक्स, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। तो देखो ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स जो सब स्टूडेंट, ये सब टॉपिक्स ऑलमोस्ट हम लोग किए थे, ऑलमोस्ट सिलेबस का जो है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे वो क्या होगा कि सिलेबस के ऊपर जो जो टॉपिक्स है, ग्रेजुएशन में क्या होता है कि वहां पे तुम्हारा टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, क्योंकि ग्रेजुएशन का जो तुम पेपर पढ़ते हो 3 साल, अभी के लिए तो 4 साल हो गया है, तो वहां पे टाइम थोड़ा बहुत ज्यादा मिलता है। बट यहाँ पे तुम एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट को 6 से लेकर 7 मंथ्स या फिर अगर 2-3 मंथ अगर ज्यादा भी बोल सकते हो 8 मंथ्स के अंदर मुझे इसको कवर करना पड़ता है। 8 मंथ के अंदर इसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कोई चैप्टर मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं उसको डिटेल्स में पढ़ने जाऊँ, या फिर ऐसा लगा कि कोई टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है, सपोज मुझे मॉडर्न अलजेब्रा अच्छा लग रहा है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 3-4 बुक मैंने एक्स्ट्रा और पढ़ लिया अच्छे से, तो यहाँ पे वो काम करने से नहीं होगा। वो तुम अगर सब्जेक्ट में कोई स्पेशलिस्ट वगैरह काम करते हो, ग्रेजुएशन वगैरह एमएससी में, वो सब जगह तुमको यहाँ पे वो सब चीज अच्छा होता है कि कोई चीज तुमको अगर इंटरेस्टिंग लगा तो उसमें जितना नॉलेज हो वहाँ पे तुम गैदरिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे नॉलेज गैदरिंग करना हम लोग का ज्यादा टारगेट है। यहाँ पे टारगेट क्या है, तुमको 350 प्लस कैसे स्कोरिंग किया जाए। अच्छा स्टूडेंट अगर है तो 300 तो होगा ही होगा, उसके बाद तुम जैसे जैसे अपने प्रिपरेशन को डेवलप करोगे उस हिसाब से तुमको 350 प्लस मार्क्स मिल सकता है। तो बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग का टारगेट होगा कि नंबर कैसे हम लोग यहाँ पे स्कोरिंग करें। तो जितना जरूरी है उतना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो जो टॉपिक्स है, जितना जहां से जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, सब डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे। अब हम लोग जो बात पहले करना चाह रहे हैं कि कौन सा टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन करना, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि कौन सा पेपर में कौन सा सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन आता है, कैसे तुमको क्या क्वेश्चन आता है और वहां से कितना क्वेश्चन तुमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पेपर 1 है, 2 पेपर हुआ, एक तुम्हारा है पेपर 1 और पेपर 2, तो दोनों पेपर में 250 मार्क्स का पेपर होता है। तो पेपर 1 के बारे में बोल रहा हूं, एज इट इज वहां पे भी पेपर 2 में सेम एज इट इज कम होगा। तो टोटल तुमको 2 सेक्शन जो है, हर एक सेक्शन में 4-4 8 क्वेश्चन दिया जाता है। मतलब अगर मैं यहां पे सेक्शन ए पेपर 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 4, माने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली सेक्शन बी में भी क्या होगा, 4 क्वेश्चन होगा, ठीक है, यहां पे भी 4 क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे भी तुम्हारा क्या है, इसमें भी 4 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। यहाँ पे भी तुम्हारा 4 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन, तो टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें तुमको 5 क्वेश्चन करना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा 50 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो तुम्हारा होगा क्या, 50 मार्क्स। ईच क्वेश्चन तुम्हारा है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। अब देखो तुमको टोटल कितना अटेंड करना है, तुमको अटेंड करना है 5 क्वेश्चन, 8 में से 8 क्वेश्चन रहेगा और तुमको अटेंड कितना है करना है, 5 क्वेश्चन अटेंड करना है। 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अटेंड करना है, हर एक क्वेश्चन कितना है 50 मार्क्स, तो 50 × 5 250 मार्क्स। अब देखो क्या है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, कंपलसरी है, माने इसको तुमको करना ही पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा क्या है, कंपलसरी, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा क्या, कंपलसरी, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5। इस सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 और इसका कंपलसरी है। और क्या है कि यहाँ पे बाकी 3 आया और यहाँ पे बाकी 3 आया, माने 6 क्वेश्चन। अब बाकी 6 में 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, वो कंपलसरी है, और बाकी 6 में से तुमको 3 क्वेश्चन करना है। तो बाकी 6 में से 3 क्वेश्चन करना है, बट वहां पे भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो 3 क्वेश्चन करने के लिए तुमको हर एक सेक्शन में कम से कम 1 लेना पड़ेगा। मतलब तुमको तुमने यहाँ से 1 क्वेश्चन लिया, या फिर यहाँ से 2 क्वेश्चन लिए, या फिर यहाँ से बाकी 3 में से 2 क्वेश्चन किया, और या फिर इसका बाकी 3 से 1 क्वेश्चन किया, तो ऐसे बात होगा। तो ये बात है। अब देखो क्वेश्चन 1, अगर मैं क्वेश्चन 1 या अब कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो क्वेश्चन 1 में तुम्हारा 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसमें आता है 5 क्वेश्चन।
इसमें 5 पार्ट होगा, हर एक क्वेश्चन का 10 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन तुम्हारा होगा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का 10 मार्क्स का ये होगा। अब यहाँ पे जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है पांचों, ये पांचों क्वेश्चन जो टॉपिक से आएगा, सेक्शन ए में 3 टॉपिक्स था, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो बात क्या है कि अभी जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, वहां पे तुमको सभी टॉपिक्स जो 13 टॉपिक्स है, 13 टॉपिक्स ही तुमको करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो सभी टॉपिक से मिक्सिंग करके दिया जाता है, ताकि मतलब वही स्टूडेंट सब क्वेश्चन कर पाएगा जो सब टॉपिक्स को किया है, प्रिपरेशन लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो है सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए में 3 टॉपिक्स था, एक था लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का जो 5 क्वेश्चन है, 3 टॉपिक्स है, तो ऐसा हो सकता है कि 2 क्वेश्चन तुमको पूछा गया लीनियर का, 2 क्वेश्चन तुमको पूछा गया कैलकुलस का, और 1 क्वेश्चन पूछा गया जियोमेट्री का। तो टोटल 5 क्वेश्चन। तो ऐसा बात है कि 2 क्वेश्चन लीनियर का, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 जियोमेट्री का पूछा, 1 कैलकुलस का, 1 लीनियर का, या फिर लीनियर का 1, कैलकुलस का 2 और ज्योमेट्री का 2। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसका मतलब तुमको अगर एक तो कंपलसरी क्वेश्चन है, तो तुमको अगर 5 क्वेश्चन करना है 10 मार्क्स का, 50 मार्क्स, तो तुमको तीनों टॉपिक्स को करना पड़ेगा, लीनियर, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। तो ऐसे यहाँ पे डिवीजन है। अब अगर यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 है, यहाँ पे जो 50 मार्क्स करके जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पे तुमको कोई एक या फिर कोई 2 करना है, या फिर यहाँ पे अगर 2 कर लिया तो यहाँ पे कोई एक करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, मैं किसी एक को अगर देखूं, जैसे सपोज मैंने क्या किया, सपोज मैंने क्वेश्चन 2 को देखा, तो यहाँ पे डिवीजन क्या होता है, ऐसा होता है कि ऐसा हो सकता है कि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है डिवीजन। या फिर अगर मैं ऐसे लूं डिवीजन, ऐसा भी डिवीजन देखा गया है कि 7 मार्क, 8 मार्क, ये हो गया 15, उसके बाद 15 मार्क्स, उसके बाद 20 मार्क्स। तो ऐसे भी किया जाता है कि यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया गया, 7, 8, 15, 15, 20। तो ये जस्ट ऑप्शन ये है कि कैसे क्या नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पे भी वही बात है कि अगर ये 15, 15, 20 है, तो सपोज मानो यहाँ पे 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, मानो ये तुम्हारा ज्योमेट्री से दिया गया, ये तुम्हारा कैलकुलस से दिया गया, ये तुम्हारा लीनियर से दिया गया। तो इसका मतलब तुम कोई भी क्वेश्चन अगर टोटल करना जाओगे तो तुमको सभी टॉपिक्स को अच्छे से आना चाहिए। ऐसे बाकी क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 में, तो इसका मतलब सेक्शन ए के लिए तुमको जो लीनियर, कैलकुलस और ज्योमेट्री था, वो सभी क्वेश्चंस, सभी अगर तुमको सभी करना है तो सभी टॉपिक्स के ऊपर तुमको काम करना पड़ेगा। सिमिलरली सेक्शन बी में भी वही बात होगा, सेक्शन बी में भी वही बात होगा। सेक्शन बी में क्या था, सेक्शन बी में हम लोग का ओडी था, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स एंड वेक्टर एनालिसिस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 1, यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन बी में, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 5 होगा, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का क्या होगा, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा मानो कि 2 क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया ओडी से, अच्छा 2 क्वेश्चन मानो ओडी से है, 2 क्वेश्चन ओडी से है, ओडी, और वहाँ पे तुम्हारा स्टैटिक डायनामिक्स स्टैटिक्स, और ये तुम्हारा हो गया वेक्टर। तो ऐसा हो सकता है कि ओडी का 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया, डायनामिक्स का 1 और वेक्टर का 2, या फिर ओडी का 1, डायनामिक्स का 2, वेक्टर का 2। ज्यादातर वेक्टर का 1 क्वेश्चन दिया जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है 2, 2, 1। बाकी सेम बात क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 में भी 50 मार्क्स जो होगा, यहाँ पे तुम्हारा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, 15, 15, 20। वो सब में भी वही बात है, ओडी, डायनामिक्स एंड वेक्टर, ओडी, डायनामिक्स, स्टैटिक्स एंड वेक्टर एनालिसिस, सेम डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मतलब हर एक क्वेश्चन को अगर तुम कोई भी क्वेश्चन चूज करने जाओगे, तो वहां पे तुमको वो जिस सेक्शन में आ रहा है, जिस सेक्शन में आ रहा है, उस सेक्शन में जो टॉपिक्स है, तुमको सभी करना पड़ रहा है। अब देखो पेपर 2 में भी वही बात होगा। पेपर 2 में सिर्फ एक ही बात क्या है कि पेपर 2 के ऐसे ही काम पेपर 2 में भी होगा। पेपर 2 में जो तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन है, वहां पे था तुम्हारा जस्ट 4 टॉपिक्स, 3 के जगह पे 4। तो सेम बात वहां पे भी क्या होगा, 4 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। एंड पेपर 2 में सेक्शन बी में भी जो 3 टॉपिक्स था, वो 3 टॉपिक्स में भी क्या होगा, मिक्सिंग करके सब क्वेश्चन में रहेगा। इसका मतलब तुमको सभी टॉपिक्स करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इस हिसाब से अगर तुमको हाई स्कोरिंग करना है, तो सभी टॉपिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। 13 टॉपिक जो 13 टॉपिक्स है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा, बट अगर एक बार ये सब्जेक्ट रेडी हो जाता है ना, उसके बाद तुमको बहुत कम मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका स्टार्टिंग थोड़ा सा क्या है, तुमको टाइम कंजम्पशन होता है, मतलब ज्यादा टाइम तुमको लगता है यहाँ पे, बट उसके बाद तुम देख पाओगे कि ये सब्जेक्ट में तुमको और ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। हर एक साल तुमको इसको अपडेट नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस करने से, थोड़ा बहुत बाद में प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में इस सिलेबस को कवर करने में तुमको मेहनत तो करना पड़ेगा, ये बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो जगह